मिलाकर जल में घोल कर अपने पति को पिला देना, पीते ही तुम्हारा दीवाना ना हो जाए तो कहना। पति तुम्हारी बात नहीं मानता, कड़वा बोलता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तलाक की बात करता है, दोनों का साठगांठ नहीं बैठ पा रहा है, दोनों की जोड़ी नहीं बैठ पा रही है। तुम अपने मायके में रहती हो, साल दर साल कई साल हो गए हैं तुम अपने मायके में रहती हो, पति ना मिलने आता है, ना खबर लेता है तुम्हारी, ना तुम्हारी कोई भी परवाह है उसको। यह कैसा विवाह है, ये कैसी शादी है, ये कैसा रिश्ता है, कैसे चल रहा है, ये सब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पति जब तुम्हारा पति ही नहीं है, फिर ये रिश्ता चल कैसे रहा है। समझो कचहरी के दरवाजे खटखटाने की देरी है। और कुछ बहनों ने तो मुझे ये भी लिखा है कि दीदी कागज बन गए हैं तलाक के, मैं नहीं चाहती, रोक लो दीदी इस तलाक को, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मैं रिश्तों को जोड़ने वाली प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं हर हाल में किसी घर को टूटने नहीं दूंगी, मैं किसी भी रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। संबंध कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, आपका और आपके पति का, लड़ाई झगड़ा का तो संबंध है, करो ना झगड़े जितना करना है अपने पति से, लड़ो ना जितना लड़ना है, लेकिन प्रेम करने का संबंध है ये। अगले क्षण दोनों एक हो जाना, सारे रिश्ते, सारी खटास, सारी चीजें निकल जाएंगी। आहा, कितना खूबसूरत संबंध है ये। मैं कहती हूँ संसार का सबसे पवित्र, सबसे खूबसूरत, सबसे नाजुक और सबसे मजबूत रिश्ता कोई है तो वो पति और पत्नी का है। फिर क्यों लड़ाइयाँ हो रही है, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्यों अपमान कर रहे हो अपनी पत्नी का। वो शुक्र है तुम्हारी, उसको लज्जित मत करो, उसको रुलाओ मत, उसको अपमानित मत करो। वो जितना सिसकेगी, जितना रोएगी, तुम्हें तकलीफ होगी जीवन में। थोड़ा सा मान सम्मान करो ना। नहीं चाहिए उसको सोने का हार, नहीं चाहिए हीरे का हार, चाहिए उसको थोड़ा सा पति का प्यार। बस इतने में साठगांठ बैठ जाएगी दोनों की, इतने में सामंजस्य बैठ जाएगा दोनों का। आओ एक अद्भुत प्रयोग बताती हूँ। एक चीज जल में घोल कर अपने पति को पिला देना, जैसे घुट्टी पिलाई जाती है ना। देखो कोई कोई घर में देखी होगी ना, पत्नी की हर बात पति मानता है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, जहाँ जाता है पत्नी को लेके जाता है, बाहर भी उसी की तारीफ करता है। तो लोग क्या कहते हैं, कौन सी घुट्टी पिला दी तुमको तुम्हारी पत्नी ने, तो चलो उस घुट्टी को तैयार करते हैं। सच में घुट्टी होती है, जो पति को पिला दो तो वो तुम्हारी बोली बोलेगा। बड़ा सरल प्रयोग है, जल में किसी चीज़ को घोलकर पिलाना बड़ा आसान होता है, पिला सकती हो। अब जो मेरी बहनें बहुत दूर रहती है, मतलब छोड़ दिया है आपका पति, आपको बहुत साल से आप अपने मायके में रहती हो, पति अपने माँ के घर में रहता है, दूरियां बहुत बढ़ गई है, मिलना जुलना, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो गई है, तो यह प्रयोग मत करना। झांसे में नहीं रखोगे, ये प्रयोग मत करना, क्योंकि तस्वीर देखकर आप नहीं कर सकती हो ये प्रयोग। जो चीज आप जल में घोल रही हो उसका पति का पीना अनिवार्य है, उसका पति का पीना अनिवार्य है, क्योंकि जिस चीज को आप घोल रही हो उसको मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया है आपने, वो अगर पति खाए या पिए नहीं तो असर नहीं होता है। देखो कुछ लड़कियां ससुराल में रह रही हैं, पति थोड़ा प्रेम करता भी है, थोड़ा सामंजस्य है, ससुराल वाले पसंद नहीं करते उसको, ससुराल वाले पसंद नहीं करते, और इसकी वजह से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। सास हद से ज़्यादा बुराई करती है बहू की, ससुर पसंद नहीं करते, देवर ननद पसंद नहीं करते, घर का माहौल कलहमय हो रखा है बिल्कुल। इसके कारण पति और पत्नी एक नहीं हो पा रहे। इसके कारण पति तब एक काम करना, जल में घोलकर इस चीज़ को सबको पिला देना। एक ऐसी चीज़ तैयार करना जो सबको ही खा ले पी ले। सभी तुम्हारी उंगलियों पर ना नाचे तो कहना, सभी तुम्हारे इशारे पर ना नाचे तो कहना, सभी तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, चाहे सारी हदें पार कर गया हो बदसलूकी की, चाहे कितना भी बदतमीजी क्यों ना कर रहा हो वो आपके साथ, ना गुलामी करे आपकी तो कहना।
एक बोली बोलेगा तुम्हारी, एक दिशा में सोचेगा, जो चाहोगी वो करवा सकती हो, उससे अपनी हर बात मनवा सकती हो। मेरी बहनों, जो विवाह नहीं हुआ है और अपने ही प्रेमी से विवाह करना चाहती हो, अपने ही प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती हो, मेरी बहनों के लिए तुमने विवाह की बात छेड़ी और इधर लड़का गायब हो गया। पापा से डर लगता है, अभी पढ़ने जाना है, अभी बाहर जाना है, अभी इनकम नहीं अच्छी है, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। न जाने कितनी सारी बातें बोल डाली उसने तुमको। प्रेम करते वक्त ये सारी चीज़ें कहाँ गई थी। चलो, प्रेमी को करते हैं अपना गुलाम। प्रेमी भाग कर आएगा तुम्हारे पास। एक बार बुलाओगी तो दिन रात तुम्हारे ही चक्कर काटेगा। जो फोन पर ब्लॉक कर दिया है तुमको, जो बात नहीं करना है आपसे, वो दिन रात आपसे ही बात करेगा, दिन रात आपके लिए ही तड़पेगा। शर्त यह है कि इस चीज़ को घोलकर उसको पिलाना पड़ेगा। एक घूंट भी पीता है, फिर देखो तुम्हारी कैसे बोली बोलता है। आपको अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से एक मुट्ठी भरकर चीनी चाहिए। चीनी, खड़ी दानी चीनी, जिससे चाय बनती है। तो क्या करना, बहुत सारी चीनी को एक थाली में रख लेना, एक कटोरी में रख लेना। कटोरी छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो थाली में रख लेना। बहुत सारी चीनी, पूरा डब्बा खोल के डाल देना। और अब अपनी मुट्ठी को ऐसे चीनी में डालकर एक भर के मुट्ठी जो उठ जाए पहली बार में झड़ लेना। वो चीनी तुम्हारा वशीकरण करने के लिए, सारी चीनी हटा देना। बात अच्छे से समझ में आ गई। इस चीनी को किसी पेपर पे, किसी प्लेट पर अच्छे से रख लेना। एक गिलास में 1 इंच कम पानी लेना, भरकर एक गिलास में 1 इंच कम पानी लेना और संपूर्ण चीनी को मुट्ठी में रख कर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाना या बैठ जाना। आंखें बंद करना और हर उस व्यक्ति को देखने का प्रयास करना जिसको अपना गुलाम बनाना चाहती हो, जिसको अपने वश में करना चाहती हो। माँ कामाख्या देवी को नमन करना और माँ काली को जपना। माँ काली को नमन करना। काली माँ का एक ऐसा वशीकरण की क्रिया है ना, तुम्हारे चक्कर काटेगा, जिसका नाम लेकर कर लोगी। जो मंत्र कह रही हूँ ध्यान से सुनो। ओम क्रीम अमुक में वश मनाए स्वाहा। ओम क्रीम अमुक में वश मनाए स्वाहा। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम से ये जप कर रही हो। 108 बार जप करना और इस चीनी को इस जल में डालकर चम्मच से अच्छे से घोल लेना। लो, तैयार हो गया वशीकरण वाली घुट्टी। एक घूंट भी पिए तुम्हारा पति, परंतु पिए जरूर। अगर घर वाले तंग कर रहे हैं ना ज्यादा, तो घर वालों को पिला दो। प्रेमी परेशान कर रहा है, विवाह नहीं करना चाहता, प्रेमी पिए इस जल को, 1 चम्मच भी पिए ना। अगर संपूर्ण पी सकता है, एक काम करो, इसकी चाय बना दो, उसकी चाय में मिला दो, उसकी पानी में 1 चम्मच ही मीठा पानी मिला दो, या शरबत कहकर पिला दो, कोल्ड ड्रिंक में पिला दो। अपने दिमाग से जैसे पिला सकती हो इस जल को पिलाकर देखो। वो तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।